श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत मध्याह्न संध्या तर्पण और साय संध्या का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, अब मध्याह्न काल की पुण्यमयी संध्या का प्रसंग सुनो, जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अपूर्व मध्याह्न काल की पूर्णमयी संध्या का प्रसंग। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, अब मध्याह्न काल की पुण्यमयी संध्या का प्रसंग सुनो सुनो जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अपूर्व उत्तम फल प्राप्त होता है। भगवती गायत्री युवावस्था से संपन्न है। उनका श्वेत वर्ण है, 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे वृद्ध मुद्रा, अक्षय माला और त्रिशूल हाथ में लेकर अभय प्रदान करती हैं। वृषभ पर आरूढ़ है। यजुर्वेद संहिता में इनकी महिमा गाई गई है। रुद्र इनके देवता हैं। तमोगुण से युक्त होकर ये भूमंडल की व्यवस्था करती हैं। इन्हीं की कृपा से सूर्य अपने मार्ग पर सचरण संचरण करते हैं। ऐसी भगवती महामाया को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार आदि देवी का ध्यान करके आचमन आदि सभी क्रियाएं पूर्ववत करनी चाहिए। अब अर्घ्य का प्रकरण बतलाता हूँ। सुंदर पुष्प चुनना चाहिए। पुष्प न मिल सके तो जल और बिल्व पत्र मिलाकर ही अर्घ्य संपन्न करें। यह अर्घ्य सूर्य के सामने ऊपर मुंह करके देना चाहिए। आदि से लेकर अंत तक सभी नियम प्रातः काल की संध्या के समान है। साय और प्रातः काल की संध्या के समय अर्घ्य देने का कारण तो श्रुति में यह बतलाया गया है कि मंदेह नाम के राक्षस सूर्य को निगल जाना चाहते हैं। उनके निवारणार्थ अर्घ्य की व्यवस्था होती है। अतएव ब्राह्मण को यत्न पूर्वक इन उन राक्षसों के निवारणार्थ अर्घ्य देना चाहिए। दोनों संध्याओं में नित्य प्रणव सहित गायत्री का उच्चारण करके यह अर्घ्य दिया जाता है। मध्याह्न काल में आकृषण इस मंत्र से पुष्प और जल सूर्य को निवेदित करें। पुष्प के अभाव में बिल्व पत्र और ध्रुवा दल से पूर्वोक्त विधि के अनुसार यत्न पूर्वक अर्घ्य देने से पुरुष सांगोपांग संध्या के फल का अधिकारी हो जाता है। देवर्षेस्तम इसी प्रकरण में तर्पण की विधि भी बतलाता हूँ, सुनो। भुव पुरुषम तर्पयामि नमो नमः। यजुर्वेदम तर्पयामि नमो नमः। इसी प्रकार मंडल, हिरण्यगर्भ, अंतरात्मा, सावित्री, देवप्रेरणा, सांस्कृति, संध्या, युवती, रुद्राणी, निर्मजा, सर्वार्थ सिद्धिकारी सर्वार्थ सिद्धिकरी, सर्व मंत्रार्थ सिद्धिदा और भू भुव स्व पुरुष इन नामों के साथ भी तर्पयामी नमो नमः इन शब्दों को जोड़कर तर्पण करना चाहिए। यही मध्याह्न का तर्पण है। इसके बाद उदुत्यम चित्रम देवानाम इन मंत्रों का उच्चारण करके सूर्य उपस्थान को करें। नारद तदंतर साधन में तत्पर रहकर मंत्र का जप किया जाता है। जप का भी प्रकार बतलाता हूँ, सुनो। प्रातः काल के जप के समय दोनों हाथों को उत्तान, सायंकाल में औंधे और मध्याह्न काल में हृदय के पास करके जप करना चाहिए। अनामिका अंगुली के दूसरे पूर्व अर्थात मध्य से आरंभ करके कनिष्ठिका के आदि क्रम से तर्जनी के मूल पर्यंत कर माला कही गई है। 1000 गायत्री का जप करने से महापापी ब्राह्मण भी पवित्र हो सकता है। मन, वाणी और इंद्रियों से के संयोग से उत्पन्न हुआ पाप और 1000 गायत्री का जप करने से नष्ट हो जाता है। एक और चारों वेदों का अध्ययन और उनकी पुनः पुनः आवृत्ति और एवं दूसरी ओर गायत्री का जप करके
तुलना करने पर गायत्री का जप ही उत्तम सिद्ध होता है। इसके बाद ब्रह्म यज्ञ की विधि का क्रम बतलाता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, द्विज 3 बार आचमन करके 2 बार मार्जन करे, दोनों पैरों का प्रोक्षण करे, फिर नेत्र, नासिका, दोनों कान, हृदय और शिखा का सम्यक प्रकार से प्रोक्षण करे। देश और काल के उच्चारण पूर्वक संकल्प करके ब्रह्म यज्ञ करे। दाहिने हाथ में 2 कुशा, बाएं हाथ में 3 आसन, यज्ञो पवित्र शिखा और तलवे के नीचे एक एक कुशा रखे। विमुक्त होने के लिए एवं संपूर्ण पापों के विनाशार्थ तथा सूत्रोक्त देवता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ब्रह्म यज्ञ करता हूँ, यह संकल्प करे। सर्वप्रथम 3 बार गायत्री का जप करे। ओम अग्नि मिले यदंगे अग्निर्वे अथ महाव्रतम चेव पंथा आदि मंत्रों का क्रमश पाठ करें। इसके बाद संहिता के विदाम मधव महाव्रतस्य एषेत वोर्जे अगन आयामी शन्नो देवी तस्य समा वृद्धिरादेश अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पंच संवत्सर मयरस तजभ और गोमार्म इत्यादि मंत्रों का भी पाठ करना चाहिए। यथा तो धर्म जिज्ञासा यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तच्छत्यो ब्रह्मणे नमः, इन ऋग्वेद के 5 मंत्रों का भी पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवताओं का तर्पण करके प्रदक्षिणा करे। प्रजापति ब्रह्मा, वेद देवता, ऋषि गण संपूर्ण छंद, ओंकार, वष्टकार, विहुति, सावित्री, गायत्री, यज्ञ, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिन रात, सांख्य, सिद्ध, समुद्र, नदी, पर्वत, क्षेत्र, औषधि, वनस्पति, गंधर्व, अप्सरागण, नाग, पक्षी, गौ, साध्यगण, विप्रगण, यक्ष, राक्षस, भूत एवं यमराज आदि के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। इसके बाद जनेऊ को कंठ की करके ऋषियों का भी तर्पण करना चाहिए। ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: शतर्षि, माध्यम, ग्रत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, प्रमाथ, पावमान, शूद्र सुक्त, महासुक्त, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल, आसुरी, वोहेली और पंचशीर्ष। फिर अपस्वर होकर इन ऋषियों का तर्पण करें। सुमंतु, जेमिनी, वेशपायन और पेल, सूत्र, भाष्य, भारत, महाभारत और ये सभी धर्माचार्य तृप्त हो जाएं, यूं उच्चारण करें। जानंती, वाहवी, गागर्य, गौतम, शाकल, भाभ्रव्य, मांडव्य, मांडुके, गार्गी, वाचनकुन्वी, बड़वा, प्रातिथेयी, सुलभा, मैत्रेयी, कहोल, कोशितक, महाकोशितक, भारद्वाज, पैंग्य, महापैंग्य, सुयज्ञ, सांख्यायन, ऐत्रेय, महाऐत्रेय, वाशकल, शाकल, वसुजात, वक्र, औद्वाही, सोजामी, शौनक और अश्वलायन, ये तथा अन्य भी जो आचार्य हैं वे सभी तृप्त हो जाएं, फिर पितरों का तर्पण करें। तत्पश्चात जो कोई मेरे कुल में उत्पन्न होकर अपुत्र दिवंगत हो चुके हैं, जिनका मेरे गोत्र में से संबंध है, उनके लिए मैं वस्त्र को निचोड़कर जल देता हूँ, इसे वे स्वीकार करें। यूं कहकर वस्त्र निचोड़न करें। महामुने, यह ब्रह्म यज्ञ की विधि में तुम्हें बता चुका।
जो साधक ब्रह्म यज्ञ की इस उत्तम विधि का पालन करता है उसे अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पाठ का फल मिल जाता है। तदंतर वैश्व देव और नित्य श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिदिन अतिथियों को अन्न देना परम कर्तव्य। गोग्रास देने के पश्चात ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन करें। दिन में दिन के 5वें भाग में यह उत्तम कार्य करना चाहिए। दिन का छठा और 7वां भाग इतिहास और पुराण आदि के स्वाध्याय में व्यतीत करें। 8वां भाग लौकिक कार्य के लिए है। इसके बाद पुनः संध्या करें। महामुने, अब सायंकाल की संध्या बतलाता हूँ जिसके अनुष्ठान से भगवती महामाया प्रसन्न होती है। सायंकाल में साधक योगी आचमन और प्राणायाम करके शांत चित्त हो पद्मासन लगाकर बैठ जाए। श्रुति स्मृति संबंधी कर्मों में 2 प्रकार के प्राणायाम है, सगर्भ और अगर्भ। प्राण वायु को रोक कर किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं और केवल ध्यान करने को अगर्भ। अगर्भ अमंत्रक होता है। भूत शुद्धि के पश्चात कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, अन्यथा उसे कर्म नहीं कह सकते। लक्ष्य स्थिर करके पूरक कुंभक और रेचक द्वारा देवता का ध्यान करें। विद्वान पुरुष सायंकाल में संध्या करते समय भगवती सरस्वती का इस प्रकार ध्यान करें। भगवती सरस्वती अब वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। इनका श्री विग्रह कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के वस्त्र पहने हुए हैं। इन्होंने अपनी भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे हैं। ये गरुड़ पर विराजमान हैं। भांति भांति के रत्न इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। करधनी और पायजेब से ध्वनि निकल रही है। इनके मस्तक पर अमूल्य रत्न निर्मित मुकुट है। तार में हार इन्हें सुशोभित करते हैं। मणि में कुंडलों की कांति से इनके कपोल परम शोभा पा रहे हैं। इन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। ये सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। सामवेद और सत्व मार्ग इनके अंग है। स्वर्गलोक की व्यवस्था इनके हाथ में है। सूर्यमंडल से होकर ये पधारती हैं। ये देवी सूर्यमंडल से यहाँ आ रही है। मैं इनका आवाहन कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवती सरस्वती का ध्यान करके सायंकाल की संध्या का संकल्प करना चाहिए। अपो ही ता, इस मंत्र से मार्ग तथा अग्नि स्थिति से आचमन करें। शेष कर्म प्रातः काल की संध्या के समान कहा गया है। साधक पुरुष शांत चित्त हो भगवान नारायण के प्रसन्नार्थ गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को अर्घ्य दे। दोनों पैर समान हो। हाथ की अंजलि में जल भर लिया जाए। मंडलस्थ देवता का ध्यान करके क्रमशः अर्घ्य प्रदान करें। जल में अर्घ्य देने वाला मानव मूर्ख और अज्ञानी समझा जाता है। स्मृतियों का उल्लंघन करने से ऐसा द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। तदंतर सूर्य के मंत्र से उपस्थान करके कुश के आसन पर बैठकर गायत्री का जप करना चाहिए। जप 1000 हो या आधा हजार, किंतु श्री देवी का ध्यान करते हुए जप होना आवश्यक है। सायंकाल की संध्या के तर्पण में भी प्रातः काल की ही भांति उपस्थान आदि कार्य करने चाहिए। पहले विनियोग इस प्रकार करें। इसके ऋषि वशिष्ठ विष्णु रूपा सरस्वती देवता और सरस्वती छंद है। सायंकालीन संध्या के तर्पण में इसका विनियोग किया जाता है। वह पुरुष सामवेद मंडल हिरण्यगर्भ परमात्मा सरस्वती वेद माता संस्कृति संध्या तथा विष्णु स्वरूपिणी वृद्धा सरस्वती उषसी निमृजी सर्व सिद्धिकरी सर्व मंत्राधीश्वरी तथा भू ब्रव स्व पुरुष, इन नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। यह सायंकालीन
तर्पण श्रुति सम्मत है। नारद, सायंकाल की संध्या का विधान कह दिया। मुनिवर, यह पापों का नाशक, संपूर्ण कलेशों को दूर करने वाला, व्याधि से मुक्त करने में परम कुशल तथा मोक्षप्रद है। संपूर्ण सदाचारों में संध्या करना मुख्य स्थान रखती है। संध्या के प्रभाव से देवी प्रसन्न होकर भक्तों का मनोरथ पूर्ण करती है। अध्याय 19-20 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। गायत्री, पुरुष चरण और प्राण अग्निहोत्र की विधि। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, अब देवी गायत्री का पाप नाशक, परम पवित्र तथा यथेष्ट फलदायी पुरुष चरण सुनो। पर्वत के शिखर, नदी तट, बिलीव वृक्ष के नीचे, जलाशय, गौशाला, देव मंदिर, पीपल के नीचे उद्यान, तुलसी वन, किसी पुण्य क्षेत्र तथा गुरु के निकट तथा जहाँ भी चित्त एकाग्र रह सके उस स्थल पर भी पुरुष चरण करने वाला पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जिस किसी मंत्र का भी पुरुष चरण आरंभ करना हो, उसके पूर्व तीनों विहर्तियों सहित 10,000 गायत्री का जप कर लेना आवश्यक है। नरसिंह, सूर्य अथवा वराह, इन देवताओं के तांत्रिक अथवा वैदिक कर्म गायत्री का जप किए बिना निष्फल हो जाते हैं। सभी द्विजों को आदि शक्ति वेद माता गायत्री की सदा उपासना करनी चाहिए। गायत्री के जप द्वारा मंत्र को सिद्ध करके यत्न पूर्वक पुरुष चरण में लगना चाहिए। मंत्र शोधन के पूर्व आत्मशुद्धि करना परम आवश्यक है। आत्म तत्व की शुद्धि के लिए बुद्ध जन श्रुति के अनुसार 3 लाख अथवा 1 लाख गायत्री का जप करें। आत्मशुद्धि किए बिना कर्ता की जप होम आदि क्रिया सफल नहीं होती। तपस्या के द्वारा शरीर को तपाना, देवताओं और पितरों का तर्पण करना पुरुषों का प्रधान धर्म है। तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति तथा महान फल प्राप्त होता है। क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य धन से और शूद्र द्विज की सेवा से तथा श्रेष्ठ द्विज जप और होम से अपने आत्मा का उद्धार कर सकता है। अतः द्विजवर यत्न पूर्वक तप करना अपना परम धर्म है। तपस्या की चरम सीमा शरीर को सुखा डालने में है। शरीर का शोधन करने के लिए वेद मार्ग से कृच्छ एवं चंद्रायण आदि व्रत करें। नारद, अब अनशुद्धि का प्रकरण कहता हूँ, सुनो। तांत्रिक और वैदिक पुरुषों ने अयाचित, उच्च, शुक्र और भिक्षावृत्ति, ये 4 निश्चित जीविकाएं बतलाई हैं। इस अन्न से आत्मा शुद्ध हो जाती है। भिक्षा में मिले हुए अन्न को लाकर उसके 4 भाग कर लें। एक भाग द्विजों को, दूसरा गौ को और तीसरा अतिथियों को दें। इसके बाद अवशिष्ट भाग में स्वयं तथा अपनी पत्नी सहित ग्रहण कर। जिस आश्रम से में ग्रास की जो विधि निश्चित है, उसी क्रम का पालन आवश्यक है। उस अन्न पर शक्ति और क्रम के अनुसार पहले गौमूत्र का छींटा दें। तत्पश्चात वानप्रस्थी और ग्रस्त को ग्रास की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। ग्रास परिमाण कुकुटाट जितना है। ग्रस्त के लिए 8 ग्रास और वानप्रस्थी के लिए 4 ग्रास लेने का नियम है। ब्रह्मचारी यथेष्ट ग्रास ले सकता है। सर्वप्रथम गौमूत्र की विधि संपन्न करके 9, 6 अथवा 3 बार गायत्री के मंत्र द्वारा अन्न का प्रोक्षण करें। गायत्री की ऋचा का जप करते समय उंगलियां अस्त व्यस्त न हो, मंत्रों का उच्चारण करके मन से प्रोक्षण करने की विधि कही गई है।
गायत्री छंद में अक्षरों की जितनी संख्या है उतने लाख अर्थात 24 लाख जप करने से एक पुरुष चरण संपन्न होता है। विश्वामित्र जी का मत है कि 32 लाख जप होना चाहिए, किंतु जिस कार्य से शरीर के निष्प्राण होने की संभावना हो वह संपूर्ण कर्मों में अनुचित समझा जाता है तथा वह मंत्र पुरुष चरण से हीन कहा गया है। ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्रपद पोष अधिक मास मंगलवार शनिवार व्यतिपात वेधति अष्टमी नवमी षष्ठी चतुर्थी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या प्रदोष रात्रि भरणी कृतिका आद्रा आश्लेषा ज्येष्ठा धनिष्ठा श्रवण जन्म नक्षत्र मेष कर्क तुला कुंभ और मकर ये सभी महीने दिन योग तिथियां समय नक्षत्र और लगन पुरुष चरण कर्म में वर्जित है। चंद्रमा और नक्षत्र अनुकूल हों तब शुक्ल पक्ष में पुरुष चरण का आरंभ करना चाहिए। यूं पुरुष चरण करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। आरंभ में विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन और नांदी मुख श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक भोजन वस्त्र से संतुष्ट करें। फिर उन ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पुरुष चरण आरंभ करें। शिव के मंदिर तथा अन्य किसी भी शिव संबंधी स्थान पर द्विज पश्चिमाभिमुख बैठकर जप आरंभ करें। काशी केदार महाकाल नासिक और महान क्षेत्र त्र्यंबक ये भूमंडल पर 5 सिद्ध स्थान है अथवा कुर्मासन को सर्वत्र के लिए सिद्ध पीठ कहा गया है। आरंभ के दिन से लेकर समाप्ति के समय तक समान रूप से प्रतिदिन जप करना चाहिए। न किसी दिन अधिक हो और न कम। प्रधान मुनिगण निरंतर पुरुष चरण किया करते हैं। प्रातः काल से आरंभ करके मध्याह्न तक विधिवत जप करें। मन पर अधिकार रखें, किसी प्रकार की अपवित्रता न आने दें। इष्ट देवता का ध्यान और अर्थ का चिंतन करता रहे। घृत क्षीर तिल बिल्व पत्र पुष्पयव और मधु आदि हव्य द्रव्यों से दशांश हवन करें। मनु का कथन है कि दशांश हवन करने पर ही मंत्र सिद्ध होता है। यह गायत्री धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करती है, अतः इनकी उपासना परमावश्यक है। नित्य नैमित्तिक और काम्य तीनों कर्मों में इसका पारायण उपयोगी है। इससे बढ़कर इस लोक और परलोक में कोई भी दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। मध्याह्न में बहुत थोड़ा भोजन करें, मौन रहें, तीनों समय स्नान और संध्योपासन करें। विद्वान पुरुष मन की सारी वृत्तियों को रोककर जल में 3 लाख मंत्रों का जप करें। पहले यूं पुरुष चरण करने के पश्चात अभिलक्षित काम्य कर्मों के निमित्त जप करना चाहिए। जब तक कार्यों में सफलता न प्राप्त हो तब तक जप का क्रम चालू रखें। सामान्य काम्य कर्म में यथावत विधि कहते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय काल में ही स्नान करके 1000 गायत्री का जप करें। ऐसा करने से आयु आरोग्य ऐश्वर्य और धन अवश्य प्राप्त होते हैं। 3 महीने 6 महीने अथवा वर्ष बीतते बीतते पुरुष को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 1 लाख घृताक्त कमल के पुष्प हवन करने पर मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति तो सुलभ हो जाती है। बिना मंत्र सिद्धि के कर्ता के जप और होम आदि सभी क्रियाएं चाहे वे सकाम हो अथवा निष्काम सफल नहीं होती। 25 लाख गायत्री का जप तथा दही और दूध से हवन करने पर पुरुष स्वयं
सिद्ध हो जाता है। यह महर्षियों का मत है। मनुष्य को अष्टांग योग से जो फल प्राप्त होता है वही फल सिद्धि इस जप के प्रभाव से प्राप्त होती है। साधक शक्त हो अथवा अशक्त, किंतु आहार निश्चित रूप से करें, गुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए सदा जप करता रहे, 6 महीने तक जप करने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। एक दिन केवल पंचगव्य प्राशन करके रहे, एक दिन वायु के आहार पर रहने का नियम है, एक दिन ब्राह्मण के हाथ से मिला हुआ कुछ सिद्ध अन्न भोजन कर ले। यूं नियम पूर्वक गायत्री का जप करें। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जल के भीतर ही 100 मंत्र का जप करें। फिर 100 मंत्रों का उच्चारण करके जल पिए। ये करने से पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यही नहीं, किंतु उसे चंद्रायण और कृच्छ आदि व्रतों के फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं। यदि साधक राजा अथवा ब्राह्मण हो तो वह अपने घर पर ही गायत्री का पुरुषचरण करे। ब्रह्मचारी गृहस्थ अथवा वानप्रस्थी को भी अपने अधिकार के अनुसार जप आदि करने के पश्चात पुरुषचरण करने से फल प्राप्त होता है। मोक्ष की अभिलाषा करने वाले पुरुष श्रोत और स्मार्त आदि कर्म करते हैं। पुरुष को चाहिए कि विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करके आचार का पालन करते हुए सग्निक होकर यत्न पूर्वक जप करे। फल मूल खाकर रहे, स्वयं 8 ग्रास भोजन करे। देवऋषि, इस प्रकार पुरुषचरण करने से वह मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है जिसके अनुष्ठान मात्र से दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके श्रवण की इतनी महिमा है कि बड़ी से बड़ी सिद्धि स्वयं पुरुष को उपलब्ध हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन, अब बलि विश्व देव की विधि बतलाता हूँ, सुनो। इस पुरुष चरण के प्रसंग में मुझे यह बात स्मरण आ गई है। देवज्ञ, ब्रह्मज्ञ, भूतज्ञ, पितृज्ञ और पांचवा मनुष्यज्ञ, इसी को वैश्वे देव यज्ञ कहते हैं। गृहस्थ के घर में चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली तथा जल स्थान के द्वारा अर्थात भोजन बनाने के लिए आग जलाने, आटा आदि पीसने, झाड़ू लगाने, धान आदि कूटने तथा जल के घड़े रखने आदि से 5 पाप नित्य बनते रहते हैं। इन पापों का नाश करने के लिए यह यज्ञ परम आवश्यक है। चूल्हा, लोहे के बर्तन, पृथ्वी, मिट्टी के पात्र, कुंड अथवा वेदी पर बलि विश्व देव नहीं करना चाहिए। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हाथ, सूप अथवा वस्त्र से हवा करना उचित है। उसे मुंह से फूंक कर प्रज्वलित कर लेना चाहिए, क्योंकि मुख से तो अग्नि का प्रकट ही है। कपड़े द्वारा हवा करने से रूप से धन का नाश तथा हाथ से हवा करने से मृत्यु प्राप्त होती है। मुख की हवा से अग्नि को प्रज्वलित करना कार्य सिद्धि का साधक है। फल घृत, फल घृत, दही, दूध और शाक आदि से बलि विश्व देव करना चाहिए। इन वस्तुओं का अभाव हो तो काष्ठ, मूल अथवा तृण आदि किसी भी वस्तु से किया जा सकता है। घृत से तर किया हुआ हव्य हवन करना चाहिए। तेल और लवण मिश्रित वस्तु हवन में निषिद्ध है। घृत के अभाव में दही और दूध से मिश्रित तथा यदि इनका भी अभाव हो तो जल से आर्द्र वस्तु भी हवन की जा सकती है। सूखा एवं वाती अन्न हवन करने से कोढ़ी, झूठे अन्न के होम से शत्रु के अधीन
तू रूखे से दरिद्रता और क्षार वस्तु का हवन करने से मानव नरकगामी होता है। कुछ भस्म मिश्रित अंगारों को अग्नि से निकालकर उत्तर दिशा में फेंक दे। तत्पश्चात अक्षार आदि मिश्रित वस्तु से हवन करे। बिना बलि विश्व देव किए हुए द्विज भोजन करता है, उसकी बुद्धि मारी जा चुकी है। वह मूर्ख काल सूत्र नामक नरक में औंधे मुंह रहकर वास करता है। फल, मूल अथवा पत्र, ये जो कुछ भी वस्तु भोजन के लिए उपलब्ध हो, उसी में से संकल्प करके अग्नि में हवन करे। यदि वैश्वदेव करने के पहले ही भिक्षा के लिए भिक्षुक आ जाए तो वैश्वदेव के लिए कुछ सामान अलग रख ले और शेष अन्न में से भिक्षुक को भिक्षा देकर विदा कर दे। क्योंकि पहले विश्वदेव न करने से उत्पन्न हुए दोष को भिक्षुक शांत कर सकता है, किंतु भिक्षुक के अपमान से जो दोष बन जाता है, उसे विश्वदेव दूर करने में असमर्थ है। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के स्वामी माने जाते हैं, अतः इन्हें दिए बिना भोजन कर लेने पर चंद्रायण व्रत करना आवश्यक होता है। बलि विश्वदेव करने के पश्चात गोग्रास निकालना चाहिए। देव ऋषियों द्वारा सुपूजित नारद गोग्रास का विधान बतलाता हूँ, सुनो। सुनो सुरभे, तुम वैष्णवी माता हो, तुम्हारा नाम सुरभि है। तुम सदा वैकुंठ में विराजमान रहती हो। मेरा दिया हुआ यह गोग्रास स्वीकार करो। गौभ्यो नमः यूं कहकर गौ की पूजा करके ग्रास अर्पण करें। गौ ग्रास प्रदान करने से गौ माता सुरभि परम प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद गोदोहन काल तक घर के प्रांगण में खड़े होकर अतिथि की प्रतीक्षा करें। जिस समय अतिथि निराश होकर घर से लौट जाता है, उस समय यह अपना आप ग्रह के स्वामी को देकर उसका पुण्य ले जाता है। माता पिता गुरु भाई प्रजा सेवक अपने आश्रय में रहने वाले व्यक्ति अभ्यागत अतिथि और अग्नि, ये पोष्य कहे गए हैं। जो इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न होकर मोहवश गृहस्थाश्रम का निर्वाह नहीं करता, उसके लिए न यह लोक है और न परलोक ही। धनी द्विज धर्म पूर्वक होम यज्ञ से जो फल प्राप्त करता है, वही फल एक निर्धन द्विज भली भांति पंच महायज्ञ करने से पा लेता है। मुनिवर, अब प्राणाग्निहोत्र का प्रकरण कहता हूँ, जिसे जानकर प्राणी जन्म मृत्यु और जरा आदि रोगों से मुक्त हो जाता है। इस विधि से भोजन करने वाला पुरुष तीनों ऋणों से छूट जाता है। वह अपनी 21 पीढ़ी के पुरुषों को नरक से निकाल देता है। संपूर्ण यज्ञों के फल उसे सुलभ हो जाते हैं। वह जहाँ कहीं भी जाने अनजाने में सर्वत्र स्वतंत्र हो जाता है। ऐसी भावना करनी चाहिए कि हृदय रूपी कमल अरणि है, मन मंथन काष्ठ है, वायु रस्सी है। यूं मंथन करने पर अग्नि प्रकट हो गई है। यह नेत्र अर्घ्वयु बनकर यज्ञ कर रहा है। ऐसी भावना करके तर्जनी मध्यमा और अंगूठे से प्राण रूपी अग्नि में आहुति डालें। मध्यमा अनामिका और अंगूठे से अपान के लिए कनिष्ठिका, अनामिका और अंगूठे से विधान के लिए कनिष्ठा तर्जनी और अंगूठे से उदान के लिए तथा संपूर्ण अंगुलियों से अन्न उठाकर समान
संज्ञक प्राणाग्नि के लिए आहुति छोड़ इन नाम मंत्र से के आदि में ओम और अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात ओम प्राणायाय स्वाहा यूं कहे, अग्नि में आवानीय अग्नि, हृदय में ग्रापत्याग्नि, नाभि में दक्षिणा और नीचे के भाग में सभ्य एवं अवस्थ संज्ञक अग्नि विद्यमान है, ऐसा चिंतन करें। वाणी होता है प्राण, उद्गोता है, और चक्षु ही अधर्व्यू है। मन ब्रह्मा है, श्रोत्र अग्निर्ध्र के स्थान पर है। अहंकार यज्ञ संबंधी पशु है और प्रणव को पै कहा गया है। बुद्धि को पत्नी कहा गया है, जिसके अधीन रहकर ग्रस्त पुरुष कार्य संपादन करता है। छाती वेदी है, रोम कुश है तथा दोनों हाथ श्रुक और श्रुवा है। ओम प्राणायाय स्वाहा इस मंत्र के स्वर्ण के समान कांति वाले सुधाग्नि नामक ऋषि हैं, सूर्य देवता हैं, और गायत्री इसका छंद कहा जाता है। ओम प्राणायाय स्वाहा इस मंत्र के अंत में यह भी कहना चाहिए कि यह अभी महाभाग सूर्य के लिए है, न कि मेरे लिए। अर्थात इदमादित्य देवाय न मम। अपान मंत्र के गोदुग्ध के समान शुक्ल आकृति वाले श्रद्धाग्नि ऋषि हैं। सोम को इसका देवता कहा गया है। छंद है ओम अपानाय स्वाहा इदम सोमाय न मम। यूं मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ज्ञान मंत्र के कमल के सदृश वर्ण वाले आख्यात संज्ञक अग्नि ऋषि हैं, देवता अग्नि है, और इसका उसका अनुष्टुप छंद कहा गया है। ओम व्यानाय स्वाहा कहकर अंत में इदम इदम अग्ने न मम यह भी उच्चारण करना आवश्यक है। उदान मंत्र के गोप बहुटी के समान वर्ण वाले अग्नि ऋषि हैं और वायु इसके देवता कहलाते हैं। बृहति छंद है पहले जैसे ही ओम उदानाय स्वाहा इदम वायन्वे न मम। इस प्रकार द्विज को आचरण करना चाहिए। कमान मंत्र के बिजली के समान वर्ण वाले विरूपक नामक अग्नि ऋषि हैं। इस मंत्र के देवता पर्जन्य माने जाते हैं और पंक्ति छंद कहा गया है। पूर्व की भांति ओम समानाय स्वाहा इदम पर्जन्याय पर्जन्याय न मम इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद छठी आहुति देनी चाहिए। इस मंत्र के वेश्वानर नामक महान अग्नि ऋषि कहे जाते हैं। गायत्री छंद है, इसके देवता आत्मा है। मंत्र स्वाहंत उच्चारण करने का विधान है। ओम परमात्मने स्वाहा इदमात्मने न मम। इस प्रकार प्राणाग्निहोत्र किया जाता है। इस विधि को जानकर करने के पश्चात पुरुष ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यूं इस प्राणाग्निहोत्र विद्या का संक्षेप से तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अध्याय 21-22 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। प्रजापत्य आदि व्रतों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भोजन के पश्चात उत्तम साधक पुरुष ओम अमृता पिधान मई मति इस मंत्र का उच्चारण करके आचमन करे। इसके बाद पात्र में बचे हुए अन्न को उच्चिष्ट भागी पितरों के लिए अर्पण करे। उस समय ऐसा करना चाहिए। हमारे कुल में उत्पन्न तथा जो भी दास दासी हो चुके हैं तथा जो हमसे अन्न पाने की अभिलाषा रखते हैं, वे सभी भूतल पर रखे हुए मेरे इस अन्न से तृप्त हो जाएं। तदुपरांत इस मंत्र से जल दें। गौरव नामक नरक घोर अपवित्र स्थान है।
जो वहां असंख्य वर्षों से यातना भोग रहे हैं तथा जिन्हें मुझसे जल पाने की इच्छा है, वे इस दिए हुए अक्षोपदक अक्ष अक्षोदक से तृप्त हो जाए। भोजन के समय हाथ में पड़े हुए अपवित्र को ग्रंथि खोलकर पवित्र कर रख दें। जो विप्र इसे पात्र में ही रख देता है, उसे पंक्ति दूषक कहते हैं। यदि द्विज का उच्चिष्ट से या कुत्ते अथवा चांडाल से स्पर्श हो जाए तो वह दोष का भागी होता है। उसे इस दोष से छूटने के लिए एक रात उपवास और पंचगव्य का प्राशन करना आवश्यक है। अनुष्ठित अनुष्ठिष्ट की स्थिति में स्पर्श होने पर केवल स्नान कर लें। प्राणाग्निहोत्र के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को जो अन्न दान करता है वह भी पुण्य का भागी होता है। दाता और भोक्ता दोनों समान फल के भागी होते हैं। दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो द्विज हाथ में पवित्र धारण करके विधि पूर्वक भोजन करता है, उसे प्रत्येक ग्रास में पंचगव्य के प्राशन जैसा पुण्य फल उपलब्ध होता है। पूजा के तीनों काल अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायं काल में प्रतिदिन जप, तर्पण, होम और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसे ही पुरुष चरण कहते हैं। पृथ्वी पर चयन करें। मन में धार्मिक भावना भी बनी रहे। क्रोध के वशीभूत न हो। इंद्रियों पर अधिकार रहे। थोड़ा और मधुर पदार्थ भोजन करें और चित्त को शांत रखें। नित्य तीनों समय स्नान करें। मुंह से कभी अपवित्र वाणी न निकाले। स्त्री, शूद्र, पतित, व्रात्य व्रात्य, नास्तिक और झूठे मुंह रहने वाले से बातचीत न करें। चांडाल से वार्तालाप न करें। मुनिवर जप, होम और पूजन करते समय किसी को प्रणाम करके बातचीत न करें। मैथुन संबंधी बातचीत तथा गोष्ठी करना वर्जित है। मन, वाणी और कर्म से सभी अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वत्र अष्ट मैथुन का त्याग करें। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। राजा और गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य की ऐसी बातें कही गई हैं कि वे अपनी ऋतु स्नाता स्त्री के साथ विधि पूर्वक नियमित संग करें। स्त्री पाणी ग्रहिता और सर्वणा हो। ऋतु देखकर रात्रि के अवसर पर नियमित गमन करें। इससे ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होता। तीनों ऋणों का मार्जन और पुत्रों को उत्पन्न किए बिना ही जो यज्ञों का अनुष्ठान करके संन्यास लेना चाहता है वह नरक में गिरता है। बकरी के गले में बकरी के गले के स्तन की भांति उसके जन्म को श्रुति निष्फल बतलाती है। विप्रेंद्र, इसीलिए तीनों ऋणों से मुक्त होने का कार्य करना भी आवश्यक है। ये तीनों ऋण देवताओं, ऋषियों और पितरों के हैं। ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषियों के तिलोदक दान से पितरों के तथा यज्ञ से देवताओं के ऋण से मुक्त पुरुष मुक्त हो जाता है। अपने अपने आश्रम में रहकर धर्म का आचरण करें। विद्वान पुरुष दूध, फल, शाक और हविष भोजन करें। इस प्रकार रहकर जप करें। कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत करने वाला पुरुष लवण, क्षार, अम्ल, गाजर, कांसी पात्र से भोजन, तांबुल भक्षण, दोनों समय का भोजन, दूषित वस्त्र धारण, उन्मत्त की भांति बातचीत तथा श्रुति स्मृति से विरुद्ध व्यवहार एवं रात्रि के वैदिक मंत्र का जप न करे। युवा स्त्री और परापवाद के समय न व्यतीत करें। देवताओं के पूजन, स्तुवन और शास्त्रास्त्रावलोकन में इसका समय उसका समय व्यतीत
हो पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करे और मौन रहे। प्रतिदिन तीनों समय स्नान करे, नीच कर्मों का परित्याग कर दे, पूजा दान आनंद स्तुति एवं कीर्तन ये नित्य उसके द्वारा होते रहे। नैमित्तिक पूजा करे और गुरु एवं देवताओं में विश्वास रखे। जपशील पुरुष के लिए परम सिद्धि प्रदान करने वाले ये 12 धर्म है। प्रतिदिन सूर्य उपस्थान करके इनके सामने ही जप करें। निष्काम भाव से अपने किए हुए संपूर्ण कर्म देवताओं के अर्पण करें। पुरुष चरण करने वाले पुरुष को इस प्रकार के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अतएव द्विज प्रसन्नता पूर्वक जप और होम में सदा लगा रहे, तपस्या और अध्ययन करता रहे तथा प्राणियों पर दया करे। तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तप महान फल को देने वाला है। नियमित रूप से तपस्या करने वाले पुरुष के सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जिन जिन ऋषियों ने जिस जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए देवताओं की स्तुति की, उन पुरुष चरण करने वाले ऋषियों की वे कामनाएं पूरी हो गई। उनके शांति आदि कर्म जो अनेक प्रकार के हैं आगे बताए जाएंगे, परंतु वे सभी कर्म पहले पुरुष चरण करके आरंभ करने चाहिए, तभी वे सिद्धि देने वाले होते हैं। स्वाध्यायाभ्यसन अर्थात गायत्री मंत्र के पुरुष चरण में द्विज पहले प्रजापत्य व्रत करे। इस व्रत का नियम यह है कि सिर और दाढ़ी के बाल बनवा लें, नखों को कटवा कर पवित्र हो जाए। एक दिन रात पवित्रता कर पूर्ण ध्यान दे, वाणी पर पूरा अधिकार रखे, सत्य बोले, पवित्र मंत्रों तथा विभूतियों का जप करे। गायत्री की तीनों ऋचाओं के आदि में ओंकार लगाकर जप करें। आपो ही निष्ठा यह सूक्त पवित्र एवं पापों का संहारक है। ऐसे ही पुनन्त्वया स्वस्ति मत्स्यच्य और पावमान्य ये भी पुनीत मंत्र हैं। सभी कर्मों के आदि और अंत में सर्वत्र इनका प्रयोग करना चाहिए। शांतार्थ 1100 अथवा 10 बार इनका पाठ करना आवश्यक है, अथवा ओमकार और तीनों विभूतियों सहित त्रिपदा गायत्री का जप 10,000 जप करें। आचार्यों, ऋषियों, छंदों और देवताओं का जल से तर्पण करना चाहिए। अनार्य, शूद्र और नीच व्यक्तियों से बातचीत न करें। ऋतुमती स्त्री, पुत्र वधू, पतित, शूद्र, मानव तथा देवता, ब्राह्मण, आचार्य और गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति के साथ संभाषण न करें। माता और पिता से द्वेष रखने वाले व्यक्तियों के साथ भी वार्तालाप न करें। किसी का अपमान न करें। संपूर्ण कृच्छ व्रतों के ये ही नियम है। मैं अनुपूर्वी इनका वर्णन कर चुका। अब प्रजापत्य, शांतपन, पराग, कृच्छ और चंद्रायण व्रत की विधि कही जाती है। इसके प्रभाव से पुरुष 5 प्रकार के पापों तथा संपूर्ण दुष्कृत्यों से मुक्त हो जाते हैं। सप्त कृच्छ व्रत करने से संपूर्ण पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। 3 चंद्रायण व्रत करने पर पुरुष पवित्र होकर चंद्रलोक में जाता है। 8 चंद्रायण व्रत के प्रभाव से वर देने वाले देवताओं का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 10 चंद्रायण व्रत करने से छंद का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है। 3 दिन प्रातः काल और 3 दिन साय काल तथा 3 दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का भोजन करें। इसके बाद 3 दिन तक उपवास करें।
इस प्रकार द्विज को प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। अब शांतपन व्रत का स्वरूप बतलाते हैं। पहले दिन गौमूत्र, गौ में गाय का दूध, दही और घृत तथा कुशोदक, इनको एक में मिलाकर पी लें। दूसरे दिन उपवास करें। इस प्रकार 2 रात्रि में यह कृच्छ शांतपन व्रत पूर्ण करना चाहिए। अब अति कृच्छ व्रत कहते हैं 3 दिनों तक 1-1 ग्रास, 3 दिनों तक 2-2 ग्रास और 3 दिनों तक 3-3 ग्रास और 3 दिनों तक उपवास करें। इस प्रकार द्विज को अति कृच्छ व्रत करना चाहिए। कृच्छ शांतपन व्रत में जो नियम बतलाए गए हैं, उन नियमों को तिगुने रूप से पालन किया जाए तो उसे महाशांतपन व्रत कहते हैं। अब तृप्त कृच्छ व्रत बतलाते हैं। इस व्रत में द्विज को चाहिए कि 3-3 दिनों तक क्रमशः जल, क्षीर, घृत और वायु पीकर रहे। जल गर्म पीना चाहिए। एक समय स्नान करे। नियम पूर्वक केवल जल के आहार पर रहे। यह प्रजापत्य व्रत की विधि बतलाई गई है। मन को अधिकार में रखे, प्रमथ की भांति उच्चारण न करे, 12 दिनों तक उपवास करे। इसी को पराकृच्छ व्रत भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण पापों को नाश करने की शक्ति है। अब चंद्रायण विधि बतलाते हैं। कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करें और शुक्ल पक्ष में 1-1 ग्रास बढ़ावें। अमावस्या तिथि को कुछ भी न खाए। चंद्रायण व्रत में इस प्रकार की विधि का पालन करना चाहिए। इस व्रत के त्रिकाल स्नान करने का नियम है। विप्र प्रातः काल स्नान करने के पश्चात अपना आवहिक कृत्य करके मध्याह्न काल में 4 ग्रास भोजन करे। रात में भी 4 ग्रास ले। इसको शिशु चंद्रायण कहते हैं। संयम पूर्वक रहकर 3 दिन में मध्याह्न काल में हविष के 8-8 ग्रास भोजन करे। यह यति चंद्रायण व्रत कहलाता है। रुद्र, आदित्य और वसुगण तथा मरुद गण एवं पृथ्वी आदि संपूर्ण कुशल देवता सदा इस व्रत का पालन करते हैं। विधि पूर्वक किया हुआ यह व्रत 7 रात में शरीर के भीतर रहने वाली त्वक, असरक, पिशित, अस्थि, मेद और मज्जा आदि धातुओं को पवित्र कर देता है। यह एक एक धातु 7 रात्रियों में पवित्र हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं। इन व्रतों के द्वारा पवित्र होकर सदा सत्कर्म का अनुष्ठान करता रहे। इस प्रकार शुद्ध हुए पुरुष के कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। अंतःकरण को शुद्ध करके सत्यवादी और जितेंद्रिय बनकर उत्तम कर्म करने का विधान है। तभी पुरुष अपने संपूर्ण अभिलक्षित कर्मों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। संपूर्ण कर्मों से रहित होकर 3 रात तक उपवास करे अथवा 3 रात तक नियम का पालन करे, तदंतर कार्य आरंभ करे। इस प्रकार पुरुष चरण का फल प्रदान करने वाला विधान कहा गया है, जिससे संपूर्ण फल सुलभ हो जाते हैं। पुरुष चरण से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। देव ऋषि, विशाल पापों का उच्छेद करने वाली शक्ति की उपासना तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दी। मंत्र के जापक को चाहिए कि आरंभ में देह को शुद्ध करने वाले व्रत का आचरण करें। तत्पश्चात पुरुष चरण आरंभ करें। वही पुरुष संपूर्ण फल का अधिकारी होता है। इस प्रकार पुरुष चरण का यह गोपनीय विधान तुम्हें सुना दिया। इसे किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसे श्रुतियों का साथ लाया गया है। अध्याय 23 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय।
कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्। ओम।